हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे जर्नी इनसाइड द एटम। ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी पॉइंट्स को, सभी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जर्नी इनसाइड द एटम। एवरीथिंग, बात करें हम, सब चीज़ें किससे मिलके बनी होती है? मैटर से। मैटर से फिर मिलके क्या बनता है? एटम। तो मैटर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमारे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मैटर होते हैं। सॉलिड में जैसे स्टोन, बुक्स वगैरह, लिक्विड में वाटर, ऑयल, गैसेस के अंदर एयर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? मैटर है। मैटर फिर मैटर से मिलके क्या बनते हैं? मैटर्स के जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिर एटम्स बोलते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम क्या होते हैं? जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, या ये बोल सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में भी पार्ट लेते हैं। और एटम क्या होते हैं? एटम का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, जिसे हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं क्या? कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, टू स्मॉल होते हैं। एटम क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर से ही के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है? एटम बनता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। लिविंग, नॉन लिविंग, सभी चीजें किससे मिलके बनी होती हैं? एटम से। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया, पानी की बूंद होगी, उसके अंदर भी क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ड्रॉप वाटर के अंदर मिलियंस ऑफ टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? किससे मिलके बना होता है? एटम से। तो ये क्या था? एटम किससे मिलके बना होता है? स्मॉलेस्ट होता है, नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है रीड डिस्कवरिंग द रूट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो क्या है, 2000 ईयर्स एगो क्या था, जो थीनर्स थे उन्होंने क्या था कि एनिसेंट इंडिया एंड ग्रीक कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन पुट किए थे उन्होंने। तो क्या था कि व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ? वही बात है ना, एवरीथिंग मेड अप ऑफ। तो क्या आइडिया था कि फाउंडेशन फॉर एटॉमिक थ्योरी, इसके अंदर क्या है? एक आचार्य कन्नाथ का कंट्रीब्यूशन है। आचार्य कन्नाथ क्या था? एक इंडियन फिलोसफर थे वो। आचार्य कन्नाथ इंडियन फिलोसफर थे, जो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? डिवाइड होता है, और फिर क्या होता है? उससे क्या बनते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बनते हैं। और उन्होंने क्या बोला था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनका क्या नाम दिया था? उन्होंने परमाणु नाम दिया था। परमाणु बोला था उन्होंने। जो स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर्स है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, और फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, लास्ट में वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स बच जाते हैं। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु की बात करें तो परमाणु होते हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होते हैं, जो फर्दर फिर डिवाइड नहीं हो सकते, और ना हम उनको डायरेक्टली सीन कर सकते। मैनी परमाणु, बहुत सारे परमाणु ज्वाइन होके फिर क्या, दो परमाणु मिलके डाइड बनाते हैं, तीन परमाणु मिलके ट्राइड बनाते हैं। और ये आइडिया उन्होंने कहाँ लिखा था? वैश्विक सूत्र आज में लिखा था उन्होंने अपना ये आइडिया रिकॉर्ड किया था। किसने? आचार्य कन्नाद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु का कॉन्सेप्ट। परमाणु का कॉन्सेप्ट वही किसने? आचार्य कन्नाद ने दिया था। वेरी स्मॉल साइज इंडिविजुअल ह्यूमन सेंस, दो मिलके क्या बनाते हैं? डाइड, तीन मिलके क्या बनाते हैं? ट्राइड। कॉम्बिनेशन ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड लिविंग बींग्स। फिर क्या था? जो ग्रीक एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने दी थी? दो ग्रीक फिलोसफर थे,
ग्रीक फिलोसफर्स थे कौन से, एक लुसिपस एंड डेमोक्रेटिक्स। तो ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, ये बिलीव करते थे कि मैटर वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। दोनों फिलोसफर की क्या यही थी, ये बिलीव करते थे कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से। उसका इन्होंने क्या नाम दिया था, उसको नाम दे दिया एटॉम्स। इन्होंने क्या बोला था उसको, एटॉम्स, मतलब इंडिविजुअल। ग्रीक में क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। तो ये उनका क्या आइडिया था कि उनका आइडिया सेम आचार्य कनाद की तरह था परमाणु के कॉन्सेप्ट में भी, कि जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं उनको परमाणु क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है कि जब बिल्कुल पार्टिकल्स स्मॉल साइज का रह जाता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉन। अर्ली एटॉमिक आइडियाज क्या थे, जो अर्ली एटॉमिक आइडियाज वो थे कि उस फिलोसफिकल थे और नॉट एक्सपेरिमेंटल थे। एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया था उनका, जस्ट एक इमेजिनरी आइडिया थे। उन्होंने कुछ सोचा एटम के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। तो ये एटम का आइडिया कहाँ से आया, एटम का आइडिया बस रैंडम बैठे उन्होंने इमेजिन किया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एटम बनता है। तो ये क्या था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जस्ट क्या था, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था। मैनी सेंचुरीज, बहुत साल पहले जब ये बैठे थे आचार्य कनाद और ग्रीक फिलोसफर, इनको बस एट से बैठे बैठे इमेजिनरी किया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही एटम बनता है। तो एटम का आइडिया कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था, ये जस्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉन डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डोल्टन क्या है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में, एटम के बारे में। जॉन डोल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1888 में थ्योरी दी थी एटम की, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था एटम के ऊपर। बाद में तो अदर साइंटिस्ट ने भी डिस्कवरी की एटम के ऊपर, तो फर्स्ट दी थी जॉन डोल्टन एटॉमिक थ्योरी 1888 में। तो इस थ्योरी के मेन वो क्या थे, इसमें जो इन्होंने बोला था कि जो सभी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है वो किससे मिलके बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम क्या है, इंडिविजुअल है। डाल्टन का क्या बिलीव था कि एटम्स को हम ब्रोक भी नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जॉन डोल्टन का मानना था कि जो एटम होता है उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, जैसे ऑल मैटर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो एटम, और इनका क्या मानना था, जो एग्जाम्पल के लिए ले लें, एटम और सेम एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, कितनी भी ऑक्सीजन हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, वो सभी के एटम्स क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऑक्सीजन तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी। नेक्स्ट क्या था कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट, जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर डिफरेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो डिफरेंट एटम है, और एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, फिर फिक्स रेशो बनाते हैं। जैसे वाटर की बात करें हम, H2O, ये क्या है, इनका एक फिक्स रेशो होगा, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, फिर जॉन डोल्टन थ्योरी की इंपॉर्टेंस थी, उन्होंने क्या था, क्या प्रोवाइड किया था, उन्होंने बेस प्रोवाइड किया था मॉडर्न केमिस्ट्री को। जॉन डोल्टन फर्स्ट टाइम उन्होंने एटम की डिस्कवरी, एटम के बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उन्होंने क्या है, बेस प्रोवाइड किया था मॉडर्न केमिस्ट्री को, और केमिकल रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया था। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड फाउंडेशन एंड फ्यूचर डिस्कवरी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं एक शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी।
तो एटम्स वंस कंसिडर्ड इंडिविजुअल होते हैं। 19th सेंचुरी में क्या बिलीव किया गया, जा एटम्स बिलीव इन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर। तो साइंटिस्ट ने लेटर क्या डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन, मेन तो 3 ही होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की, जो एटम कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स है उसके अंदर 3 कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, फिर जे थॉमसन ने की। इनको फिर हम आगे पढ़ते हैं। फिर क्या किया, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेडिएशन को। कुछ एलिमेंट होते हैं जो नेचुरली क्या करते हैं, रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। सर्टेन एलिमेंट्स इनविजिबल एनर्जी टीनी पार्टिकल्स, मतलब क्या हो गया, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली रिलीज करते हैं रेडिएशन को, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, और एटम क्या कंटेन करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या है, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी पास करी गैस एट लो प्रेशर में। जे थॉमसन स्टडीड इलेक्ट्रिक करंट थ्रो गैसेज एट लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था ग्लास ट्यूब, कैथोड, एनोड, हाई वोल्टेज सोर्स, ये एपरेटस यूज किए थे उन्होंने। तो जैसे डायग्राम देखते हम ऐसे, तो उन्होंने क्या किया था, ये इसका डायग्राम है। यह क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होगी, हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई होएगी, यहाँ पे फ्लो होएगा करंट का। ये कौन सा है, ये होएगा कैथोड, नेगेटिव चार्ज क्या होएगा, कैथोड। पॉजिटिव चार्ज क्या होएगा, एनोड, ये क्या होएगा, कैथोड होएगा। और ये क्या होएगा, वैक्यूम पंप। कैथोड रे ट्यूब है, ये डायग्राम है। तो उन्होंने इसमें क्या किया था, रेज मूव कहाँ से करती हैं, कैथोड टू एनोड, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रेज मूव करती है। उन्होंने क्या किया था, ग्लास ट्यूब थी, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे हाई वोल्टेज। बाद में उन्होंने क्या किया, जो रेज हैं वो कैथोड नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही थी, और इन्हीं को वो क्या बोल रहे थे, कैथोड रेज बोल रहे थे। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल देन एटम्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स को क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन बोला, कि जो क्या करते हैं, एमिट करते हैं एटम से। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो रे हैं वो कहाँ मूव कर रही हैं, कैथोड टू एनोड। इन्हीं को क्या फिर बोला उन्होंने, कैथोड रेज। जो ये रेज जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड रे क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और ये डिफ्लेक्ट हो सकती हैं बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। कैथोड रे हैं वो किसे डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉन की स्टडी किसने की, फिर थॉमसन ने क्या था, देखा था जो कैथोड रे हैं वो क्या है, टीनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स। जो टीनी पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोला था उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स बोला था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी।
तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम्स, क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स आर डिविजिबल, एटम कंटेन्स स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है। तो इसमें क्या है फिर, एटम्स आर डिविजिबल होते हैं और क्या होते हैं, डिस्कवर क्या था फर्स्ट टाइम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एवरी एटम, ऑल एलिमेंट्स कैन कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल थॉमसन का, या उसको क्या बोल सकते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक एटम का क्या है, एक पॉजिटिव स्पेयर, पॉजिटिव स्पेयर जैसे वाटरमेलन की तरह उन्होंने बताया था, एक पॉजिटिव स्पेयर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फिक्स इनसाइड, फिक्स होते हैं। तो जैसे पडिंग का क्या मतलब हो गया, पडिंग का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, और प्लम का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटरमेलन की बात करें, जो इसमें रेड पार्ट होता है वो क्या हो गया, पडिंग, और जो उसके अंदर हमारे वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं उसके अंदर, रेड पार्ट के अंदर, तो उसको क्या बोल रखा है इन्होंने, उसको इलेक्ट्रॉन बोल रखा है। तो उसका क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये बताया उन्होंने। पडिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज, प्लम क्या है, ये डायग्राम में दिख भी रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट्स है। वाटरमेलन में रेड पल्प है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और ब्लैक सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये था उनका प्लम पडिंग मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसकी फिर टेस्टिंग की गई, थॉमसन मॉडल की टेस्टिंग की गई, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन ईयर 1911 में, 1911 में उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, कि क्या क्या कमी है इसमें को। इस एक्सपेरिमेंट को फिर उन्होंने थॉमसन मॉडल को क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट ने। तो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हैंस गीगर, अर्नेस्ट मार्ट्स, इन्होंने क्या किया था 1911 में किया था। कैसे किया था उन्होंने, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। जो टीनी चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, जो उन्होंने क्या थे, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, जो प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, मिलके बने होते हैं। टीनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं, एमिटेड क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, जिनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, इसेंशियली द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, क्या है, हीलियम एटम सेम इन हीलियम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो बाद में उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया था। एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने के लिए उन्होंने किया था कुछ रेडियो एक्टिव सोर्स एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, थिन गोल्ड फॉइल, फ्लोरोसेंट स्क्रीन टू डिटेक्ट पार्टिकल्स। तो उसमें प्रोसीजर क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने प्रोसीजर क्या किया था, जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली क्या है, थिन शीट ऑफ गोल्ड पे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, तो जो मोस्ट पार्टिकल्स है ना, इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में अच्छे समझ में आएगा, ये डायग्राम है, उसमें उन्होंने क्या था, जो मोस्ट पार्टिकल्स है ना, वो जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल्स दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, जब पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं,
स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये देखो स्ट्रेट लाइन में, मोस्टली तो क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो सम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन के, जैसे ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कंसंट्रेट कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करके क्या है, वो पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक कर रहे हैं, जैसे इसने बाउंस बैक किया, जो बाउंस बैक कर रहे हैं, गई लाइट पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, वापस बाउंस बैक हो गए। तो इसका मतलब क्या है, कुछ स्मॉल डेंस सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं इन एटम में, कुछ छोटे सेंटर हैं एटम के जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर उनसे क्या है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और फिर क्या बाउंस बैक आ रहे हैं। तो ये था। स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग का क्या मतलब है, स्कैटरिंग का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, ये देख रहे हैं हम पार्टिकल्स जा रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं ये, आफ्टर हीटिंग गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल जब हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है, कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपनी साइड से, तो उनको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो एक्सपेरिमेंट में आपने देख लिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बाद में ये बताया थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया, थॉमसन मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि क्या नहीं कर पाया वो, थॉमसन मॉडल क्यों फेल हो गया, क्योंकि थॉमसन मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने क्या बोला है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्ट हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्टेड हो गए। कुछ पार्टिकल्स हैं जो बाउंस बैक हो गए और कुछ पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन। तो इसको क्या है, वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, वह न्यूक्लियस की प्रेजेंस को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थॉमसन। तो इसलिए क्या हो गया, थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें थॉमसन मॉडल से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई गोल्ड फॉइल चूज, उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही चूज क्यों किया एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए चूज किया कि जो गोल्ड है वो क्या है, गोल्ड कैन मेड इनटू ए वेरी थिन शीट, जो गोल्ड की है वो वेरी बहुत पतली शीट है, जो क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ करती है पास होने के लिए। गोल्ड कैन मेड इनटू वेरी थिन शीट, जो गोल्ड है वो क्या है, बहुत थिन शीट से मिलके बना होता है, जिसे अल्फा पार्टिकल्स को इजिली हम पास थ्रू कर सकते हैं। बट आर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कंटेन करते हैं 2 प्रोटॉन को और 2 न्यूट्रॉन्स को। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और कंटेन करते हैं 2 प्रोटॉन्स को और 2 न्यूट्रॉन्स को। बट ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्टेड थॉमसन मॉडल, क्या ऑब्जर्वेशन थी, जो लार्ज डिफ्लेक्शन एंड बाउंसिंग बैक ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स, क्या था, जो डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बैक था अल्फा पार्टिकल्स का वो ऑब्जर्व किया गया। स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग वही होती है, चेंज डायरेक्शन चेंज होती है पार्टिकल्स की, जब गोल्ड फॉइल शीट क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। वाई वाज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट था, क्या किया इसने, ये शो किया कि न्यूक्लियस एंड द एटम्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट है नहीं है, और क्या है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस था और स्मॉल पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से कुछ रे क्या थी, बाउंस बैक हो रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में भी हेल्प की थी और शो भी किया था कि मोस्टली एम्प्टी स्पेस है और पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ थॉमसन मॉडल, क्या सिग्निफिकेंस है थॉमसन मॉडल के, तो वो है
डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन ने क्या बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया। एंड एक्सप्लेन कि एटम रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और क्या आइडिया दिए, स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना होता है। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटॉमिक थ्योरी की बिगनिंग किसने करी थी, जे थॉमसन ने। उसकी लिमिटेशन क्या थी जे थॉमसन मॉडल की, क्यों फेल हुआ थॉमसन मॉडल, क्या है वो, एक तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने एंगल से, कुछ पार्टिकल्स क्यों बाउंस हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स पास थ्रू हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, तो ये उनकी लिमिटेशन थी, इसकी वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेल टू एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। और किसने किया था ये, रदरफोर्ड ने। किसने रिप्लेस किया था इनके जे थॉमसन मॉडल को, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से करना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।